हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आपकी राइटिंग कितनी भी खराब हो, यदि आप इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में गद्यांश या कॉपी लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे 6 नंबर देगा। तो हम एक ऐसा गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। जैसे हम एक पेपर के माध्यम से सिखा रहे हैं। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ये आपको 6 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। जैसे ये पूछा है, कुसुम का ज्वार से डैश 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 करके आपको लिखना है, निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो हम अभी आपको लिखकर भी बताते हैं कि किस तरीके से लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे 6 नंबर दे। आप सभी स्टूडेंट को इस हेडिंग से लाइनें नहीं खींचनी है। यदि आप इस हेडिंग से लाइन खींच देते हो तो आपको दूसरी तरफ ये इधर छप जाती है, इधर फिर आपकी राइटिंग बेकार आती है। तो आपको ये 5 वाले पेन से 2 लाइनें खींच लेनी है अच्छे से, ताकि कॉपी अच्छे से दिखे। जैसे ऐसे करके मैं खींच रहा हूँ, ऐसे करके आपको अच्छे से खींच लेनी है। आप सभी स्टूडेंट को बीच में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, पेपर में देख लेना है कि 21 है। जैसे आपको पेपर में देख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 है, इधर आपको 21 लिख देनी है। फिर आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है कुसुम का ज्वार, फिर आपको कुसुम का ज्वार डैश 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 करके फिर आपको लिखना है निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो आपको इधर लिखना है निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। आपको इतना लिख देना है। फिर आपको इसमें प्रश्न लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर आपको ऐसे करके प्रश्न नंबर ऐसे करके यहाँ पर डाल देना है। ऐसे करके आपको पेपर में देखकर लिखना है। जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है। फिर ऐसे करके नीले पेन लेना है आपको। फिर आपको पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर ऐसे करके पाठ का नाम, और फिर लेखक का नाम। तो आपको पहचान कर यहाँ लिखना है पाठ का नाम है मित्रता, और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको शुक्ल के आगे जी और लिख देना है। इससे बोर्ड एग्जाम में सोचता है कि बच्चा होशियार है। फिर आपको डैश लगा देना है। फिर आपको इसमें फिर प्रश्न नंबर देखना है। जैसे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर आपको ऐसे करके लिख कर दूसरा लिखकर फिर आपको लिखना है गद्यांश के अंश की व्याख्या कीजिए। आपको अच्छे से ऐसे लिख देना है। आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को छोड़कर नहीं आना है बिल्कुल। फिर आपको यहाँ पर लिखनी है व्याख्या। ऐसे करके आपको यहाँ डाल देना है उत्तर। फिर आपको लिखना है कि लेखक कहता है लेखक कहता है कि बुरे
और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक बुखार के समान होती है। आपको अच्छे से इसका लिख देना है। जिस प्रकार बुखार शरीर की शक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति की संगति हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। आपको बस इतना लिखना है रेखांकन अंश की व्याख्या में। फिर आपको लिखना है प्रश्न नंबर 3 डालकर 1 2 3 ऐसे करके, फिर पेपर में देखना है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। फिर आपको ऐसे करके लिखना है ये सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। आप लोगों से एक निवेदन है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। यदि आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में गद्यांश लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे 6 नंबर देगा। आप सभी स्टूडेंट को इसी तरह आपको ये भी प्रश्न अच्छे से लिख देना है। मैं आपको एक गद्यांश और बता रहा हूँ, ये 100% बोर्ड परीक्षा में इस बार आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये मैंने पहले से लिख कर रख लिया है, ये 100% बोर्ड परीक्षा में इस बार आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको सेम उसी तरह लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 21। फिर आपको स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है, 5 वाले ब्लैक पेन से। आपको हेडिंग से बिल्कुल लाइन नहीं खींचनी है, क्योंकि इधर आप इस हेडिंग से लाइन खींचते हो, उधर पेज के पीछे लाइन छप जाती हैं और आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आपको 5 वाले पेन से लाइन खींचनी है। फिर आपको पेपर में देखकर लिख देना है हम लोग कच्ची मिट्टी डैड 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 डैश विरोध के मान लेनी है। यदि आपको हिंदी के पेपर में टाइम कम मिल रहा है तो आपको प्रश्न नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट लिखना है प्रश्न नंबर 1, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर आपको प्रश्न नंबर 2 डालना है व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि लेखक कहता है कि, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह नीच और दुष्ट बना देता है। यदि हमें अच्छी संगति मिल जाए
तो देवताओं की तरह हमारे जीवन में अच्छे गुण आ सकते हैं। ऐसे आपको अपने मन से बड़ा चढ़ाकर लिख देना है। फिर आपको जैसे आपको थोड़ी जगह रह रही है, यहाँ प्रश्न नहीं लिखना है। फिर आपको एक प्रश्न और है, जैसे ये है, फिर अगले पेज में लिखो तो आपको प्रश्न लिखना ही लिखना है। फिर आपको बोर्ड एग्जाम समझता नहीं है किससे दिया गया है, आपको फिर लिखना है प्रश्न नंबर 3, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आपको उत्तर लिखना है, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं और हमें, जैसे मैंने ये गलत को गतल लिख दिया तो आपको काटना नहीं है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको इधर अच्छे से लिख देना है, गलत मार्ग पर ले जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिल जाएं। तो मिलते हैं हम न्यू वीडियो में।